बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उस्मा नसरीन हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप हर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमतों के साए में रखे और जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, आज ये महीना चूँकि सफ़र का है और आज सफ़र के महीने का आखिरी इतवार चल रहा है। सफ़र के महीने का जो आखिरी इतवार होता है उसमें तिकड़े और चूरी जो है ना वो बाँटी जाती है बना के। तो आज हम जो है वो तिकड़े बनाने लगे हैं। तो तिकड़े बनाने के लिए हमने सुबह सुबह ही हम ये काम शुरू कर रहे हैं। तो तिकड़े बनाने के लिए मैंने पानी लिया है। तो मेरे पास 2 किलो गर्म पानी मैंने करके रख लिया है। ये मेरे पास 2 किलो गर्म पानी पड़ा है और साथ ही ये मेरे पास है जी गुड़ है, ये भी 2 किलो है। तो ये गुड़ जो है वो 2 किलो गुड़ जो है वो मैं 2 किलो पानी में डालूँगी और इसको भिगो के रख दूँगी। जब तक ये अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएगा तब इसको पानी को अच्छी तरह मैं जो है भून के साफ़ कर लूँगी। तब तक इसको इसमें भिगो के रखना है कि ये अच्छी तरह इसमें मेल्ट हो जाए, मिक्स हो जाए अच्छी तरह। तब तक तो मेरे साथ रहिएगा व्यूअर्स। आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है क्योंकि आज हम बनाने लगे हैं तिकड़े। तो आपको पूरा व्लॉग दिखाएंगे कि तिकड़े कैसे बनाते हैं और किस तरह से तिकड़े कैसे बनाते हैं और कैसे इनका सामान बनाया जाता है और फिर किस तरह से ये बनते हैं। ये गुड़ मैंने डाल दिया है और भिगो के रख दिया है। ये तकरीबन कोई एक आध घंटे के बाद ये हो जाएगा। तो फिर इसके बाद इसका ये जो शरबत है वो अच्छी तरह भून लेंगे और भून के तो इसको इसमें से जो इसकी होगी ये कतरे वगैरह होते हैं गुड़ में तो वो साफ़ कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिकॉज ये हमने गुड़ के जो भिगो के रखा हुआ था उसकी हमने अच्छी तरह उसको वो पिघल चुका है तो फिर उसको अच्छी तरह छान के उसका ये शरबत बना लिया। तो ये अब बिल्कुल तैयार हुआ पड़ा है। अब हम बनाने लगे हैं इसका आटा। तो आटे में ये हमने तकरीबन 5 किलो आटा लिया है और इसमें डाला है आधा किलो घी और ये थोड़ा सा घी और डाल देते हैं। तो ये हाथों के साथ इस तरह ताकि जो है घी जो है वो आटे में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो मिक्स करने के बाद फिर हम इसको इस शरबत के साथ इस आटे को गूंद लेंगे। ये देखिए इस तरह ये अच्छी तरह अब हो चुका है। तो अब हम इस तरह से इसको गूंदना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, जी व्यूअर्स माशाल्लाह आटा गूंद के तैयार हो चुका है। ये देखें इस तरह आटा गूंद लिया हमने और अब जो है ना इसके जो बनाने लगे हैं रोटियाँ छोटी छोटी इसको बेलेंगे। तो सबसे पहले पेड़ा बनाएंगे छोटा सा। जी व्यूअर्स इस तरह से इनको छोटे छोटे पेड़े बना के तो इनको इस तरह से बेल लेना है और बेल के उसके बाद इनको थोड़ी देर के लिए रखेंगे तकरीबन कोई 5-10 मिनट के लिए और फिर साथ साथ जो है ना हम इनको फ्राई करेंगे। ये देखें व्यूअर्स इस तरह से ये बना लिए हैं और इस तरह बना के तो ये मैंने इधर रख दिए हैं चारपाई के ऊपर थोड़ी देर के लिए इनको। तो हल्की हल्की सी हवा चल रही है तो हल्की हल्की सी हवा जब इनको लग जाएगी तो ये तकरीबन 5-10 मिनट के बाद इनको जो है ना फ्राई कर लेना है और फ्राई करके तो बस फिर ये खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। जी तो बस ये अब मैं इस तरह घी मैंने जो है ना उसको गर्म कर लिया है और गर्म करके इस तरह से एक एक में डालती जाऊंगी और इस तरह से इनको अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा इनको गहरा कलर नहीं करना, इनका हल्का हल्का सुनहरा सुनहरा सा कलर होगा। तो साथ साथ उसको ये मैं एक और डाल रही हूँ इस तरह से। और ये जो पहले वाला फ्राई हो रहा है
उसको साइड चेंज कर लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया इसका, सुनहरी सुनहरी सा। तो इस तरह हल्का हल्का सा कलर देके तो इनको ना ज़्यादा जो है आँच जो है वो ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, बस हल्की हल्की आँच पे रखना है। इनकी जो साइडें होती है वो जल्दी जलना शुरू हो जाती हैं, तो इसलिए हल्की हल्की आँच पे इसको पकाना है। इस तरह से इनकी साइड चेंज कर लेनी है और इस तरह से ये जी इस तरह से हमने इनको फ्राई कर लेना है। जी बस ये देखें इस तरह से इनका कलर आ चुका है और माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आ गया है। तो बस अब इसको मैंने निकाल लेना है। ये देखें इस तरह से साथ लगा के इनका अच्छी तरह से जो घी है वो अच्छी तरह से निचोड़ लेना है और निचोड़ के तो फिर इनको निकाल लेना है। ये जी हमारे जो तिकड़े हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं बड़े मज़े के। ये देखें माशाल्लाह जी। तो बस ये हमारे तिकड़े बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आया है और माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो इस तरह से ये तिकड़े जो है वो हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो ये थी जी मेरी आज की तिकड़ों की रेसिपी। आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को तिकड़े कैसे लगे। और बस ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। जिन बहन भाइयों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो यह था मेरा आज का व्लॉग। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।